माय डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, जय हिंद। और मैं हूं कैप्टन अतुल और आप लोग देख रहे हैं शौर्य भारत सैनिक स्कूल यूट्यूब चैनल। अभी पिछले दिनों में जब हमारी पीटीएम हो रही थी तो कई सारे पेरेंट्स से बात हुई और मुझे कुछ कंसर्न्स उनके समझ में आए, तो मुझे लगा क्यों ना मैं चलूं और एक वीडियो बनाऊं उन सभी के लिए। तो अब एग्जाम नजदीक आ रहा है, 21 जनवरी को आपका एग्जाम है। तकरीबन एक महीना रह गया है, एक महीने से कुछ ज्यादा वक्त है, लेकिन अभी भी फॉर्म भरने की तिथि है। कई सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म नहीं भरे हैं, कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म नहीं भरे हैं। कुछ लोग फी डिपॉजिशन का भी वेट कर रहे हैं और कुछ लोगों ने फॉर्म भरे हैं लेकिन कुछ एक एरर्स हैं, सो दैट करेक्शन उनको करना है। तो ये सब कैसे सुचारू रूप से हो पाएगा, हम कैसे फॉर्म में चीजें सही कर पाएंगे और क्या क्या चीजें हैं, विस्तार से उनके कंसर्न क्या है, इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आज का जो ये वीडियो है ये सभी पेरेंट्स और सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनके बच्चे सैनिक स्कूल में अपियर हो रहे हैं 21 जनवरी 2024 को। सबसे पहले तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं उन सभी को। अब हम धीरे धीरे बात करते हैं, समझते हैं, खासकर ये बात उन लोगों के लिए जिन्होंने सैनिक स्कूल का फॉर्म भरा नहीं है और वो जूझ रहे हैं कुछ वेबसाइट से। तो यहां पर ध्यान रहे कि सैनिक स्कूल का जो वेबसाइट है, जो एग्जाम आप पुरानी अगर वेबसाइट देख रहे हैं या पुरानी वेबसाइट देख रहे हैं तो वहां आपको दिक्कत आएगी। यहां ध्यान देने वाली बात है कि अब इस साल से उनकी वेबसाइट चेंज हो चुकी है और ये आपके सामने वेबसाइट है exams.nta.ac.in। ध्यान रहे exams.nta.ac.in/AISSEE। तो इस वेबसाइट में आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको प्रोसीजर पता ही है। ये उन लोगों के लिए मैं दोबारा बता दूं जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है और रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया। मान लेते हैं उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया है, तो रजिस्ट्रेशन कराइए। यूजर आईडी और पासवर्ड को संभाल के रखिएगा। यूजर आईडी आपका फोन नंबर है, बंद मत कर दीजिएगा। फिलहाल हम ये मान लेते हैं कि आपने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है लेकिन आप जूझ रहे हैं ओल्ड वेबसाइट से। तो यहां ध्यान रहे कि वेबसाइट नई आपके सामने है और इस वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म फिलअप करना है। और हमारे चैनल पे पूरा डिटेल में मेगा मैडम द्वारा फॉर्म कैसे भरा जाना है सारी बारीकियां बताई गई हैं और उस वीडियो का मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दे दूंगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं जरूर कहूंगा कि जिन पेरेंट्स और स्टूडेंट ने अभी तक शौर्य भारत सैनिक स्कूल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब आने वाले समय में और आने वाले सत्र के लिए मैं कैप्टन अतुल आप लोगों के लिए बहुत सारी रोचक जानकारियां लाऊंगा और बहुत सारी उपयोगी इंफॉर्मेशन लाऊंगा जो कि हेल्पफुल रहेगा आपके बच्चे के करियर को शेप अप करने में। सो यकीन रखिए और चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और क्या क्या बातें हैं। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स जो हैं हमारे सामने। आप सभी को पता है कि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो हमारे सामने है, वो 16 दिसंबर है। और लोग जनरली मध्य रात्रि तक का वेट करते हैं। कभी कभी लास्ट मोमेंट पे साइट्स भी नहीं चल रही होती है, तो उसका वेट ना करें। और 16 तारीख को भी ये सिर्फ और सिर्फ 5 बजे तक ही आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। और लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ फी है, फी भी आपको पता है 650 रुपए और 500 रुपए कैटेगरी वाइज निर्धारित है। तो यहां पर लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ फी जो कि आप किसी भी नेट बैंकिंग से, यूपीआई तरीके से, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से आप पे कर सकते हैं। 16 दिसंबर को रात 12 बजे, मान लीजिए 11:59 PM तब तक है यहां पर। और करेक्शन विंडो, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है जब आपने अपना फोटो अपलोड करने की जगह आपने सिग्नेचर अपलोड कर दिया हो और जहां सिग्नेचर अपलोड करना है वो फोटो अपलोड कर दिया हो, कुछ एक कमियां रह गई हो, कुछ एक गलतियां रह गई हो, आपका कुछ सिलेक्शन ऑफ सैनिक स्कूल में आपको लगता है कि नहीं मुझे कुछ चेंज करना है, तो जो भी आपको बदलाव करने हैं, क्योंकि आपको पीडीएफ आपके पास आ ही चुका था जब आपने फॉर्म भरा था, आपने उसका प्रिंट आउट ले लिया होगा, आपने उसको पढ़ लिया होगा। कहीं कुछ स्पेलिंग में मिस्टेक है, डॉक्यूमेंट्स अगर हम रिलेट करते हैं तो बहुत सारी मिस्टेक्स हो सकती है। तो बारीकी से एक एक चीज को चेक कर लीजिए। और आपके सामने जो करेक्शन विंडो है ये 18 दिसंबर से 20 दिसंबर और 20 दिसंबर की मध्य रात्रि तक करेक्शन विंडो ओपन रहेगी। और आप इस दौरान अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड के मद्देनजर अपने फॉर्म में जाकर कोई भी करेक्शन
कर सकते हैं, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है आपको। और आप लोगों को पता है डेट ऑफ एग्जाम क्या है, और इस डेट ऑफ एग्जाम जो 21 जनवरी को है, इससे संबंधित भी शौर्य भारत आप लोगों के लिए, आपके बच्चों के लिए क्या करने वाला है, उसके बारे में भी विस्तार से मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, जो कि बहुत पोटेंट तरीके से सक्षम करेगा आपके बच्चे को कि वो इस एग्जाम को क्रैक करे। हमारा ध्येय यही है। तो ये तो आप लोगों को पता ही है, 2 बजे से 4:30 बजे, धड़कन बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। आप एग्जामिनेशन को एग्जाम की तरह ही लीजिए, बहुत ज्यादा एस्पिरेशनल होकर मेंटल प्रेशर को बिल्डअप करने की आवश्यकता नहीं है। यकीन मानिए कि अगर हम बहुत ही कूल तरीके से इस एग्जाम को अटेम्प्ट करेंगे तो ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। और इसके बारे में जो साइकोलॉजिकल गाइडेंस है वो भी हमारी टीम और मैं खुद आप लोगों को दूंगा, आपके बच्चों को दूंगा। अब कई सारे पेरेंट्स की जो क्वेरीज थी इस दौरान, उसके बारे में मैं कुछ बात कर लूंगा। हो सकता है आपकी वो क्वेरीज ना हो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये बहुत ही जनरल क्वेरीज हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भी बेनिफिट देंगे। अब चूजिंग अ एग्जाम सेंटर, पेरेंट्स बोलते हैं कि साहब हमने चॉइस ऑफ सैनिक स्कूल जो दी है, हमारे स्टेट की दी है मान लीजिए, तो हम एग्जाम सेंटर, तो यहां पर ध्यान रखने वाली बात है कि इसका कोई लिंक नहीं है। आपको एग्जाम सेंटर जो है वो पैन इंडिया में कहीं भी मिल सकता है, पैन इंडिया। हालांकि कोशिश की जाती है कि रीजनली उसको हम लोग कंपोजिट कर सकें, रीजनली उसको आपको दे सकें, ताकि बहुत ज्यादा छोटे बच्चे हैं परेशानी ना हो, लेकिन इसमें कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। अगर आपने यूपी का सैनिक स्कूल भरा है या आपने एमपी में सैनिक स्कूल भरा है, तो जरूरी नहीं कि आपको उसी स्टेट में मिले, तो कोई रिलेशनशिप नहीं है। बट कोशिश यही रहती है कि आपके स्टेट में ही वो चीज हो। और 3 हफ्ते पहले आपको एडमिट कार्ड, मतलब दिसंबर लास्ट वीक और जनवरी फर्स्ट वीक में आपको एडमिट कार्ड आ जाएंगे, तो वो चीजें भी बिल्कुल एब्सोल्यूट क्लैरिटी हो जाएगी। सो डोंट वरी। सो अगली बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी की। यहां पर कई सारे पेरेंट्स का फोन आया कि उनके वो जो है वो पैरामिलिट्री में है, सीआरपीएफ में, सीआईएसएफ में है, बीएसएफ में है, तो वो क्या डिफेंस कैटेगरी भर सकते हैं। तो यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि जब हम डिफेंस कैटेगरी की बात करते हैं तो आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी, बाकी तो कैटेगरीज आपको पता ही हैं, कैटेगरीज आपके सामने है, एससी, एसटी, ओबीसी, और ओबीसी में भी नॉन क्रीमी लेयर, जनरल और डिफेंस, राइट। तो ये आपके सामने टोटल 5 कैटेगरी हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 कैटेगरीज जो आपके सामने हैं। और डिफेंस के अंदर भी आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी। सो पैरामिलिट्री फोर्सेस आर नॉट इंक्लूडेड इन द डिफेंस। तो आप लोग जो पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं वो डिफेंस को सिलेक्ट ना करें, आप इसके अनुसार एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल के अनुसार अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मूल रूप पे सामाजिक वर्गीकरण की 5 कैटेगरी और एक सर्विस बैकग्राउंड की एक 6ठी कैटेगरी। अब यहां पर जो लोग आसाम राइफल्स और कोस्ट गार्ड के अंदर हैं, वो लोग डिफेंस को क्लिक ना करें, डिफेंस को सिलेक्ट ना करें, वो कैटेगरी डिफेंस नहीं होगी। हाउएवर, यदि डिफेंस कैटेगरी में जो कि कुछ सीट्स बच जाती हैं, तो यहां पर कोस्ट गार्ड और आसाम राइफल्स को मान्यता मिलेगी, प्रायोरिटी मिलेगी, नॉट मान्यता, प्रायोरिटी मिलेगी, और एक तरीके से उनको रिजर्व कैटेगरी माना जाएगा। और वहां पर ये मेंशन जरूर करें फॉर्म के अंदर कि आप कोस्ट गार्ड या फिर आसाम राइफल्स में। और यदि जिन्होंने नहीं किया है तो वो लोग करेक्शन विंडो के दौरान जाके इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो कंसीडर्ड फॉर डिफेंस कैटेगरी, सो व्हाट आई एम सेइंग दैट द कोस्ट गार्ड एंड आसाम राइफल्स, दे आर कंसीडर्ड फॉर डिफेंस कैटेगरी इन केस द वैकेंसी इज देयर व्हिच इज लेफ्ट आउट इन द डिफेंस कैटेगरी, राइट। सो सिलेक्शन ऑफ सैनिक स्कूल इज अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। कई सारे, देखिए यूट्यूब में भ्रांतियां बहुत सारी फैलती हैं, और कहीं ना कहीं ऑडियंस को भी उनके व्यूज को कैच करने के लिए एक बड़ा वर्गीकरण के वीडियोस आने लगे हैं कि फलाना स्कूल अच्छा है, ठिकाना स्कूल अच्छा नहीं है। देखिए, व्हाट आई फील दैट कि जो सैनिक स्कूल जो हैं या फिर मिलिट्री स्कूल्स हैं या आरएमसी है, इनका एकमात्र ध्येय यही है कि यहां पर जो बच्चा पढ़ रहा है वो फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ट ऑफ द सिटीजन बने, सेकेंडली वो आर्म्ड फोर्सेस में अधिकारी बने। तो इस एम को लेकर ये सारे स्कूल्स की स्थापना हुई है, और इन सारे स्कूल्स का जो करिकुलम है वो उसी चीजों पे डिपेंड करता है। सो ईच एंड एवरी स्कूल इज एक्चुअली
सेम, बिकॉज करिकुलम सेम है, करिकुलम कॉमन है, जो टैलेंट पूल है पढ़ाने के लिए वो कॉमन है। ठीक है, कभी कभी लोकल लीडरशिप, सब कुछ सेम होने के बावजूद भी जो लोकल लीडरशिप होती है वो कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन क्रिएट करती है। तो जो पास्ट में जो चीजें थी हो सकता है वर्तमान में वो चीजें ना हो, जो वर्तमान में जो चीजें हैं हो सकता है वो फ्यूचर में ना हो। सो डोंट वरी, एक डेटा मिल जाता है कि फला फला स्कूल से, कौन कौन से सैनिक स्कूल से या कौन कौन से मिलिट्री स्कूल से इस बार एनडीए में ज्यादा सिलेक्शन हुए हैं, और बेसिस उसके ही हम कहते हैं कि ये स्कूल अच्छा है या वो स्कूल अच्छा है। सो आई थिंक इफ यू आस्क मी पर्सनली, सारे सैनिक स्कूल अच्छे हैं। मैंने कई सारे सैनिक स्कूल विजिट किए हैं, कई सारे मिलिट्री स्कूल विजिट किए हैं, और मेरे साथ जो कोर्समेट्स थे कुछ सैनिक स्कूल के थे, कुछ मिलिट्री स्कूल के थे, आरएमसी के भी लोग थे। सो आई फाउंड कि एवरीबडी वॉज एट पार, सभी लोग बराबर थे, उसमें कोई ऊपर नीचे कमी वेशी नहीं थी। एक बार जब आप आर्म फोर्सेस में आ जाते हैं, ट्रेनिंग अकेडमीज में आ जाते हैं, तो आप एसएसबी क्लियर करके आते हैं तो सब चीजें एट पार ही होती हैं। बहरहाल आप जब सेलेक्ट करें, देखिए सबसे पहले चूंकि होम स्टेट का एक रिजर्वेशन है, राइट, होम स्टेट का रिजर्वेशन है, तो होम स्टेट सेलेक्ट कीजिए। लेकिन कभी कभी कुछ स्मार्ट चीजें हो जाती हैं। मुझे एक एग्जांपल याद है, बिहार में नालंदा सैनिक स्कूल और गोपालगंज सैनिक स्कूल, उसकी मेरिट थोड़ी हाई जाती है, तो बिहार के एक बच्चे ने, पिछले साल की बात है, अपना स्टेट सैनिक स्कूल चूज नहीं किया, हरियाणा का सैनिक स्कूल चूज किया, और उसका वहां पर फर्स्ट जो ई काउंसलिंग होती है आप लोगों की, फर्स्ट राउंड में ही उसका नंबर आ गया। तो बट यहां पर अगेन सैनिक स्कूल प्लस न्यू सैनिक स्कूल का भी एक खेल है। तो आप लोग जब कैटेगरीज की बात करते हैं, मैं आपको बता दूं, यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग सैनिक स्कूल प्लस न्यू सैनिक स्कूल को चुने ताकि आपको बेनिफिट हो, आपका सिलेक्शन आसानी से हो। ओनली सैनिक स्कूल चुनते हैं तो आप केवल 33 स्कूलों की बात करते हैं। आप न्यू सैनिक स्कूल ही चुनते हैं 40% रूट के थ्रू, जो वहां वर्तमान में बच्चे हैं वो प्रमोट होंगे, सैनिक स्कूल करिकुलम में चले जाएंगे, और फिर बाकी 40% सीट्स जो हैं वो कंपटीशन के थ्रू जाएंगी। तो भी आप अपने कंपटीशन का दायरे को कम करते हैं। इसलिए आप क्या कीजिए, आप सैनिक स्कूल जो आपके एग्जिस्टिंग है और जो न्यू सैनिक स्कूल्स हैं, आप दोनों को चुनिए ताकि आपका दोनों, और फीस सेम है, जो 1-1.5 लाख का रुपए खर्चा जो आपका सैनिक स्कूल में होगा, सेम खर्चा आपका न्यू सैनिक स्कूल में भी होगा। और कई सारे बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल मैं जोधपुर में हूं, चौपासनी स्कूल जोधपुर का एक बहुत बड़ा स्कूल है, जो कि कभी मतलब वहां पर मेयो इसका मयूर स्कूल भी है, वन ऑफ द एशियाज बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमाइस, जहां पर हमारा शौर्य अकेडमी जो है, हम लोग वहां पर एनडीए कोचिंग कराते थे बच्चों को, वहां मैंडेटरी था, हिज एनएस गज सिंह जी ने हम लोग को ये टास्क दिया था। सो वो भी अब सैनिक स्कूल में कन्वर्ट हो रहा है। तो जितने भी प्राइवेट सेक्टर में भी जो सैनिक स्कूल हैं, उनके पास एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छी फैकल्टी टीम है। अब वहां पर सैनिक स्कूल का मैनेजमेंट आ जाएगा तो चीजें और बेहतर होंगी। तो और सेम खर्चा है, तो इसलिए आप निश्चिंत रहिए, जो आपका ध्येय है वो इंपॉर्टेंट है कि मेरा बच्चा एनडीए में जाए। और आजकल बहुत सारे गाइडेंस हो चुकी हैं, गाइडिंग फैक्टर्स हो चुके हैं, जहां पर बच्चा पढ़कर एनडीए में सेलेक्ट होगा। और यकीन मानिए, देखिए पढ़ाई तो खुद को करनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, राइट। तो 3 चॉइसेस होती है ऑनलाइन एप्लीकेशन में, ये आप जरूर दीजिए। मैं वापस चलता हूं इस स्लाइड्स पे। जो 9th क्लास की जो एडमिशंस हैं वो केवल और केवल वैकेंट सीट्स पे डिपेंड करती हैं, और सैनिक स्कूल जो है वो आप अपने होम स्टेट का फर्स्ट चॉइस दीजिए। और जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आपसे 9 सैनिक स्कूल की भी डिटेल्स चॉइस मांगी जाएंगी। उस समय आप मेरिट पे, मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जहां पर टेंटेटिव मेरिट किन किन स्कूलों की कितनी जाएगी वो भी मैं जानकारी दूंगा आपको, सो दैट जब आप 9 चॉइसेस को आपको भरना होगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा अपने स्कोर कार्ड के बेसिस पे मैं कौन सा स्कूल भरूं ताकि मेरा नंबर आ जाए। लास्ट ईयर 4 राउंड्स तक ई काउंसलिंग गई थी, मान के चलिए इस साल भी वैसा ही होगा। सो दिस इज अबाउट योर ई काउंसलिंग, योर रिजल्ट, योर स्कोर कार्ड एंड योर अटेंटिवनेस की किस प्रकार से हम लोग अपने स्कूल को चुने। कतई सोच में पढ़ने की आवश्यकता नहीं कि ये स्कूल अच्छा और ये स्कूल खराब है। ऑल स्कूल्स आर एट पार, दे ऑल आर बेस्ट, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अब हम बात करते हैं
कुछ पेरेंट ने पूछा कि सर हमारा डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं, हम क्या करें, वी डोंट हैव द डोमिसाइल सर्टिफिकेट। देखिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट इज ए इंपॉर्टेंट, इज ए मैंडेटरी सर्टिफिकेट, बिकॉज आप अपने यहाँ पर होम स्टेट वर्सेस नॉन होम स्टेट्स का एक क्राइटेरिया है आपके सैनिक स्कूल अलॉटमेंट के लिए। तो नहीं है तो बना लीजिए, लेकिन बच्चे का नहीं है तो एटलीस्ट अपना सबमिट कर दीजिए, एक एफिडेविट भी तैयार कर लीजिए। सो आप जो भी कार्रवाई कर सकते हैं जरूर कीजिए, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, बिकॉज होम सीट्स के लिए आपको फाइट करना है। सो लेट्स डोंट टेक इट कैजुअल। बहुत सारी चीजें, जैसे मुझे मेरी बेटी का एडमिशन में, हम लोग होते हैं कैजुअल्स होते हैं। बेटी का जन्म हुआ था 2005 में, हमने अमृतसर में, जब मैं अमृतसर में पोस्टेड था, तो वहां पर अमृतसर कैंटोनमेंट बोर्ड ने बर्थ सर्टिफिकेट दिया। हमने सोचा चलो बढ़िया है, सब कुछ हो गया। लेकिन जब हम निकले, अभी मेरी बिटिया लंदन में पढ़ रही है, ग्रेजुएशन के लिए वहां गई है, तो तब मालूम पड़ा कि ये बर्थ सर्टिफिकेट तो वैलिड ही नहीं है, आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से चाहिए। तो कई बार हम लोग अनजान भी होते हैं, हमें पता भी नहीं होता है, चीजें बनवाते नहीं है। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट एक इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट एक इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है, जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से बनना चाहिए। और आगे चल के भी बताऊंगा कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट में जो नाम है, जो बच्चा जब 10th में जाएगा तो वो सेम नाम होना चाहिए, क्योंकि कल को आपको पासपोर्ट बनवाना पड़ा, वहां पर पूरे नामों में दिक्कत है, तो बहुत सारी दिक्कतें आपको आएंगी। इसलिए डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल क्लियर और क्लीन होना चाहिए। तो दिस इज समथिंग माय एडवाइस टू यू। हालांकि आजकल पेरेंट्स बहुत जागरूक हैं। अब जो फोटोग्राफ और सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन है, राइट, फोटोग्राफ के अंदर कैंडिडेट का नाम, बच्चे का नाम और डेट होना चाहिए। सिग्नेचर जो है, जब आप सिग्नेचर करके लिखते हैं, जब सिग्नेचर आप कर रहे हैं, ये मैं अपना साइन कर देता हूं, सिग्नेचर आपका ब्लैक इंक में होना चाहिए जब आप पेपर पे लिख करेंगे, ताकि अपलोड करेंगे। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने फॉर्म अभी तक नहीं भरा है, राइट। और करेक्शन के दौरान भी आपको लगता है कि नहीं, लेजिटिमेट नहीं है, वो दिख नहीं रहा है, लेजिबल चीजें नहीं है, वो दिख नहीं रहा है, तो उस समय भी आप ये कर सकते हैं। थंब इंप्रेशन जो है वो आपको ब्लू इंक में देना है। हालांकि इन चीजों की वजह से अभी तक कोई फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन वाई टू लीव एनी चांस, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, हो जाए तो कोई गारंटी नहीं ले सकता। तो प्लीज ये चीजें आपके हाथ में है। 18 तारीख से करेक्शन विंडो खुल रही है, इसलिए कतई कोताही ना बरतें और चीजों को बिल्कुल सही करें, राइट। अब बात आती है कि हमारा एग्जाम 21 तारीख को है, राइट, और हाउ टू प्रिपेयर। सो मैं ये कहूंगा कि हमने जो कुछ भी पीछे किया वो सब शून्य है, वर्तमान इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो आई ऑलवेज बिलीव इन फिनिशिंग स्ट्रांग। आप अगर रेस कर रहे हैं तो आपकी जो फिनिश है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी आप जीतते हैं। अगर आप वहां ढीले पड़ गए, आप शुरू में आपने खूब अच्छे राउंड लगाए, लेकिन लास्ट राउंड में अगर आप ढीले पड़ गए तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी। तो यहां पर सैनिक स्कूल के लिए शौर्य भारत क्या कर रहा है, सैनिक स्कूल एग्जाम के लिए शौर्य भारत क्या कर रहा है, और इसी प्रकार से जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो एग्जाम है, आरएम मिलिट्री स्कूल के जो एग्जाम्स हैं, 17 तारीख को एग्जाम होना है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो में आपको दूंगा। अभी फिलहाल हम बात करते हैं 21 जनवरी 2024 को जो हमारा टारगेट है, वहां पर हम कैसे आपके बच्चे को स्ट्रांगली एक विनर बना के उस फिनिश लाइन तक लेके जा रहे हैं। सो व्हाट ऑल वी आर गोइंग टू गिव यू, मैं जस्ट आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले एक ये मैं लिख देता हूं, नंबर 1 ये मैं लिख देता हूं, ये है आपका ऑल इंडिया लाइव एग्जाम। अब ये जो ऑल इंडिया लाइव एग्जाम्स हैं, ये शौर्य भारत ऐप के ऊपर होंगे। ये कहां पर होंगे, ये शौर्य भारत ऐप के ऊपर होंगे। जिसने डाउनलोड किया हुआ है, बहुत खुशी की बात है। डाउनलोड नहीं किया है तो आप गूगल प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और वेब ऐप में भी आप जाकर वेब ऐप भी आप इसका डाउनलोड कर सकते हैं। वेब ऐप कैसे डाउनलोड होगा, उसका डिस्क्रिप्शन जो है वो आपको यहां पर दिया गया है। आप इस वेबसाइट पे जाइए, आपको वेब ऐप मिल जाएगा। और ऐप के बारे में भी ये साइड में जो अब आपके सामने आ गया है, यहां पर ये ऐप जो है शौर्य भारत ऐप है, गूगल प्ले स्टोर से ये आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहां पर जो सेक्शन है लाइव एग्जाम का, देखिए ऐप का जो यूआई है वो आपके सामने है। यहां पर आप देखिए ऐप के अंदर
ई बुक्स हैं, ऐप के अंदर लाइव क्लासेस हैं, ऐप के अंदर लाइव एग्जाम है, ऐप के अंदर प्रैक्टिस टेस्ट है। तो ये सारी खूबियां इस ऐप के अंदर है। तो जो ये लाइव एग्जाम वाला सेक्शन है वहां पर आप जाएंगे तो वहां पर ऑल इंडिया लाइव एग्जाम्स हैं और ये एग्जाम आपके जो होंगे, एक होगा 24 दिसंबर, दूसरा होगा 31 दिसंबर, तीसरा होगा 7 जनवरी और चौथा लाइव एग्जाम होगा 14 जनवरी। ये सारे लाइव एग्जाम सुबह 11 AM 11 बजे ये शुरू होंगे, 9th क्लास के लिए भी और 6th क्लास के लिए भी। और इसके अंदर आप 11 बजे के एग्जाम में आप 11:30 तक एंटर कर सकते हैं। 11:30 के बाद आप एंटर कर नहीं पाएंगे, एग्जाम में एंट्री बंद हो जाएगी और दिए गए समय पे एग्जाम अपने आप ही ऑटो क्लोज हो जाएगा और पूरा रिजल्ट सबमिट होगा और आपको ऑल इंडिया मेरिट मिल जाएगी। इसके अंदर जो फायदे हैं, सबसे पहली बात, उस टेस्ट में कितने बच्चे बैठे, सो व्हाट इज द स्ट्रेंथ, टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी, मैक्सिमम मार्क्स कितने आए, मिनिमम मार्क्स कितने आए, एवरेज क्या रहा पूरा और आपकी रैंक क्या रही, ये सारी चीजें आपको जवाब मिल जाएंगे। तो यहां पर आपकी स्ट्रांग प्रिपरेशन हो सकती है। तो ये पहली चीज है जो कि हम आपको दे रहे हैं, राइट। मैं दूसरी चीज जो आपको देने जा रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि ये आपके सामने आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, डेट्स वगैरह, इसके बारे में मैं अलग से भी एक वीडियो आपको बना के दे दूंगा सो दैट आपको डेट्स वगैरह पूरी ध्यान रहे। और ये जो लाइव एग्जाम है ये एब्सोल्युटली फ्री है। मैं दोबारा लिख देता हूं, ये जो लाइव एग्जाम है शौर्य भारत ऐप पे जो 4 लाइव एग्जाम हैं ये एब्सोल्युटली फ्री है। ध्यान रहे, दोबारा बोल रहा हूं, ये शौर्य भारत ऐप के ऊपर ये लाइव एग्जाम आपको मिलेंगे। तो ये मैंने आपको बताया, लाइव एग्जाम बिल्कुल फ्री, एब्सोल्युटली फ्री शौर्य भारत ऐप पे। तो जिसने शौर्य भारत ऐप डाउनलोड नहीं किया है प्लीज डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर से आपको ये ऐप मिल जाएगा। शौर्य भारत, ज्यादा मुश्किल नाम नहीं है, आसान नाम है। अब दूसरी बात, जब फ्री स्ट्रांग की करते हैं तो कुछ एक पेड कंपोनेंट है। लाइव एग्जाम तो बिल्कुल फ्री है। अब जो टेस्ट सीरीज है आपकी, जो टेस्ट सीरीज है इसमें 30 पैटर्न बेस्ड, एब्सोल्यूट पैटर्न बेस्ड, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी समावेश किया गया है और बहुत ही टेक्निकली रिसर्च करके मैं आपको बताना चाहूंगा कि शौर्य भारत जो पूरा का पूरा जो सेटअप है, 2012 में कैप्टन अतुल शौर्य एकेडमी मेरे नाम से हमने एक एकेडमी शुरू करी थी और उसके बाद से हम निरंतर प्रयत्नरत हैं कि हम आपको बेहतरीन कंटेंट दे सकें। और पूरी एक स्टेबल टीम है, 10-10 साल से इस क्षेत्र में लगी हुई है। तो यकीनन आपको बेहतरीन कंटेंट देने की हमारी जो शिद्दत है वो हमेशा कामयाब रहती है। तो 30 टेस्ट सीरीज, पैटर्न टेस्ट सीरीज टू बूस्ट योर परफॉर्मेंस, आपकी जो एग्जाम के अंदर जो परफॉर्मेंस होने वाली है उसको बूस्ट करने के लिए ये 30 पैटर्न बेस्ड टेस्ट हैं जो कि आपको ऐप पे मिलेंगे। और ये बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट है। 6th क्लास की अगर हम बात करते हैं उसका जो पैकेज है वो 349 रुपीज का है और जो 9th क्लास की अगर हम बात करते हैं उसका जो पैकेज है वो 399 रुपीज का है, राइट। सो ये आप परचेज कर सकते हैं टेस्ट सीरीज, आप ऐप के ऊपर जाकर और 30 टेस्ट सीरीज आप दे सकते हैं। अब हम कुछ एक चीजें YouTube पे चला रहे हैं वो जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा। YouTube पे इस वक्त हम लोग मॉक टेस्ट चला रहे हैं एवरीडे 3 o'clock, दोपहर को 3 बजे हम लोग मॉक टेस्ट चला रहे हैं जो कि अगेन पैटर्न बेस्ड टेस्ट है। तो ये जो मॉक टेस्ट है जिसकी हम बात करें, ये अगेन पैटर्न बेस्ड है, आपको सॉल्व कराएंगे। मैंने टीम को निर्देश दिया है कि केवल ऐसे नहीं कि इसका आंसर ए है, इसका आंसर बी है, इसका आंसर सी, नहीं, जहां पर कोई लॉजिक है, जहां लॉजिक नहीं है वहां टाइम वेस्ट ना करें, जहां लॉजिक है वहां पर एब्सोल्यूट लॉजिक समझाने के बाद ही आगे बढ़े। तो ये जो मॉक टेस्ट हैं
फिलहाल आरएमएस के चल रहे हैं, लेकिन आपके सैनिक स्कूल के जो मॉक टेस्ट हैं वो 11 जनवरी से लेके 18 जनवरी तक आपके मॉक टेस्ट चलेंगे। और ये कहां पर चलेंगे? ये यूट्यूब पे चलेंगे, आपका अपना चैनल शौर्य भारत सैनिक स्कूल चैनल, वहां पर चलेंगे। और ये कब चलेंगे? तो कहां चलेंगे? यूट्यूब पे चलेंगे। कब चलेंगे? अगेन 3 PM ऑनवर्ड्स ये पूरे मॉक टेस्ट होंगे। आपके फेवरेट टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, टेस्ट कराएंगे, उसमें आने वाली इंपॉर्टेंट बातों के बारे में बताएंगे, सो दैट आप क्वेश्चंस भी करें और आपको चीजें याद भी हो। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए, इंपॉर्टेंट 19 जैन मैं खुद सारे पेपर्स, पिछले 10 सालों के पेपर्स को लेके एक रिसर्च कर रहा हूं मेरी टीम के साथ, और एक जो ट्रेंड्स हैं उन ट्रेंड को समझते हुए एक आपके लिए 2024 का गेस्ट पेपर बना रहा हूं कि सवाल वैसे आए, उनमें से आए। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा एक स्ट्रॉन्ग गेस्ट पेपर 2024 का एक गेस्ट पेपर हम आपको सॉल्व कराएंगे अगेन 19 जनवरी को दोपहर 3 बजे। और ये चीज भी कहां होगी? YT पर, शौर्य भारत सैनिक स्कूल यूट्यूब चैनल पर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सेशन को मत छोड़िएगा। अगर आप वाकई में सीरियस हैं, सैनिक स्कूल 2024 के एग्जाम को क्लियर करने के लिए, तो हमारी टीम का, शौर्य भारत टीम का गेस्ट पेपर और उसके सॉल्यूशन का सेशन जो कि 19 जनवरी को शौर्य भारत सैनिक स्कूल यूट्यूब चैनल पे है दोपहर 3 बजे, उसको मत छोड़िएगा। दोबारा कह रहा हूं, मत छोड़िएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और तो ये 19 जनवरी को हो गया, और 21 जनवरी को आप लोग एग्जाम देने जाएंगे, और हम शाम को 7 बजे से आपका जो पेपर आया है उसका सॉल्यूशन करवाएंगे। तो यहां पर दोबारा मैं आपको इस बात को बता देता हूं, 21 जनवरी को शाम 7 बजे जुड़ना ना भूलें शौर्य भारत सैनिक स्कूल चैनल के साथ, जहां पर आप सैनिक स्कूल 6th क्लास और सैनिक स्कूल 9th क्लास का जो एग्जाम 2024 में जो 21 तारीख को आया है उसका पूरा सॉल्यूशन आपको वहां पर मिलेगा। और 22 तारीख को हम लोग मेरिट लिस्ट कट ऑफ किया जाएगी, वो सारा डिस्कशन सुबह 11 बजे करेंगे। तो ये सारी चीजें थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी आपको बताने के लिए। और अब जो सबसे खास बात, सभी पेरेंट्स कहते हैं कि हमें आपका ऑनलाइन बहुत बेहतरीन है, हमें ऑफलाइन भी बच्चे को तैयारी करनी है। तो जोधपुर स्थित उच्चाड़ा में जो हमारा हेड ऑफिस और जो कैंपस है, वहां पर हम शुरू करने जा रहे हैं द शौर्य स्कूल। और ये शौर्य स्कूल जो है, ये सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट होगा। और क्लास 1 से 8 तक के लिए स्कूल है, और हम 15 दिसंबर से एडमिशन ओपन कर रहे हैं। आप ये सामने आपको वेबसाइट दिख रही है, जो ये वेबसाइट दिख रही है, यहां पर जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल फी है, हम बहुत कोई ह्यूज फी नहीं लेंगे। और ये जो स्कूल होगा डेडिकेटेड होगा आपके बच्चे के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए, जहां पर मेरे साथ, मेरी निगरानी में, मेरी मेंटरशिप के अंदर आपका बच्चा ग्रूम होगा, केवल और केवल एग्जाम क्रैक करने के लिए नहीं, बल्कि लाइफ के सभी चैलेंजेस को समझने के लिए भी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि शौर्य स्कूल मेरा पैशन है, जहां पर मैं छोटे बच्चों में वो सारी सोशल स्किल्स और लाइफ स्किल्स का समावेश करना चाहता हूं, उनको लीडर्स फॉर फ्यूचर बनाना चाहता हूं, उनको स्ट्रीट स्मार्ट स्टूडेंट बनाना चाहता हूं, एक सिटीजन बनाना चाहता हूं, ताकि वो बच्चे किसी भी क्षेत्र में जाएं, अव्वल दर्जा हासिल करें और हमेशा हर कदम आगे रहें वो। तो द शौर्य स्कूल एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की प्रिपरेशन के लिए, जहां पर आउटडोर एक्टिविटीज, एडवेंचर एक्टिविटीज, उसके अलावा एक्सपीरियंशियल लर्निंग एक्टिविटीज के साथ में आपके बच्चों को ग्रूम किया जाएगा। 15 दिसंबर से एडमिशंस ओपन हो रहे हैं, तो आप जरूर इस बात को पहुंचाएं। अगर आपका बच्चा 4th क्लास में है तो भी यहां पर उसके लिए हॉस्टल फैसिलिटी है। अगर आपका बच्चा 5th क्लास में है या 6th में है या 7th में है, तो हम फाउंडेशन बैच में भी बच्चे को डाल सकते हैं। हमने 4th क्लास में डाला,
तो बच्चा 2 साल यहां पर रहा, उसने तैयारी करी सैनिक स्कूल के और मिलिट्री स्कूल के लिए, और बच्चा को 8th क्लास के बाद 9th क्लास में जाना है, 5th क्लास के बाद 6th में आना है, तो 6th 7th 8th भी वो यहां पर पढ़ के अपने 9th क्लास के सैनिक स्कूल की तैयारी कर सकता है। तो हॉस्टल फैसिलिटी है, शानदार हॉस्टल है। आने वाले वीडियोस में मैं आपको पूरी फैसिलिटीज भी दिखाऊंगा। फिलहाल मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, मैं कैप्टन अतुल आपको बताना चाहूंगा, द शौर्य स्कूल एक अल्टीमेट डेस्टिनेशन है आपके बच्चे की सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल प्रिपरेशन के लिए। तो आज का सेशन यहीं तक। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।